इरशाद खोखर के साथ आप देख रहे हैं चैनल थर्ड पार्टी एनालिस्ट। फ्रॉड के सैकड़ों हज़ारों लाखों तरीके, अरबों रुपए के फ्रॉड भी, करोड़ों रुपए के फ्रॉड भी है, लाखों रुपए के फ्रॉड भी, हज़ारों रुपए के फ्रॉड भी। मतलब जब जहाँ तक जिसका जो बस चलता है वहाँ फ्रॉड वो उतना वो हो जाते हैं। लेकिन आज मैं आपको 2-3 तरीके ऐसे फ्रॉड के बताऊँगा कि इंसान दंग रह जाए। आपने उनमें से एक फ्रॉड का तरीका तो ऐसा भी है कि मुझे थोड़ा खौफ आ रहा है कि वो आपको बताते हुए, लेकिन आपको बताएंगे। और वो खौफ मुझे क्यों आ रहा है वो भी आपको बताऊंगा कि मुझे वो क्या खौफ है। और इसके अलावा बाकी अगर ब्यूरोक्रेसी जो है हमारी वो ब्रोकर बन जाए तो बाकी क्या रह जाएगा। इसके अलावा एक जो है रंगीले राजा का भी आपको पूरा वो दास्तान बताएंगे कि और आज के दौर के जो है बीरबल और मुल्ला दो प्याज़ा वो कौन है जो उस रंगीले के साथ हैं। बाकी आटे की बात मैं आपको बताता रहता हूँ। आज आपको बताएंगे मैं आपको मार्च से लेकर बताता रहता हूँ कि ये कितना बड़ा क्राइसिस होगा, ये क्या होने जा रहा है। अब मुआशी माहिरीन जो बड़े बड़े वो क्या कह रहे हैं उनका भी तस्करा उनको भी कोट करेंगे, उनके मुतल्लिक़ भी आगाह करूँ कि आज आटा 150 रुपये तक 160 रुपये तक पहुँच सकता है। बाकी एक NEC की मीटिंग भी हो गई। अब वहाँ पे भी सिंध का मामला आया कि गंदम का टारगेट पूरा नहीं। अब उसके लिए एक जस्टिफ़िकेशन बनाई जा रही है कि अब जस्टिफ़िकेशन बना के दें कि हम क्यों नहीं कर सके। तो वो जस्टिफ़िकेशन में क्या क्या वो शामिल करेंगे मुझे वो पता है कि ये किस तरह की जस्टिफ़िकेशन, अपनी करप्शन नहीं बताएंगे। और बाकी कुछ जो है ट्रांसफ़र पोस्टिंग भी आज हुए हैं और कौन मुअत्तल हो सकता है और कौन बहाल हो सकता है, ये आज की रिपोर्ट का हिस्सा है। तो वो दोस्त जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें, लाइक ज़रूर करें। और दोस्तों से ये गुजारिश है कि वीडियो आपको कैसी लगती है कमेंट्स के अगर करेंगे तो आपकी जो है राय हम तक पहुंच जाएगी। तो सबसे पहले नाज़रीन मैं आपको बता दूं कि कानून क्या होता है, कानून क्यों बनते हैं। हमारा आइन भी है, कानून भी है। कानून का मतलब यही होता है ना कि सज़ा जज़ा, एक खौफ कि ये करेंगे तो इस तरह हो जाएगा, जेल में जाएंगे, पकड़ में आ जाएंगे। लेकिन जब कानून का खौफ ही ख़त्म हो जाए तो फिर क्या है, फिर तो सब कुछ जो जी में आए वो करें। और वो कानून का खौफ ख़त्म हो चुका है। वो कानून का खौफ किसने ख़त्म कराया है, वो वज़ीर खुराक मुकेश कुमार चावला ने। और उसके साथ कानून का खौफ ख़त्म होने का नतीजा क्या निकला है। अब मुकेश कुमार चावला क्यों नहीं ख़त्म कराएंगे। मुकेश कुमार चावला साहब तो सबको ये कहते हैं कि अब वो कोई मिनिस्टर थोड़ी है, ठीक है, वो अक़लियती नशस्त पे मुंतखब होके आए, उनका कोई हल्का नहीं है। कल फिर वो अक़लियती नशस्त पे वो मुंतखब होके आ जाएंगे, उनको क्या है परवाह, कोई हल्का थोड़ी है कि कोई लोग जिस तरह आप देखते हैं कि लोग जाते हैं कि उनके जो है वो गिरेबान भी पकड़ते हैं और ये उनका कोई हल्का भी नहीं है। तो उन्होंने यही कहा कि अब वो सिर्फ मिनिस्टर नहीं है, अब वो चीफ मिनिस्टर भी खुद है। क्या चीफ मिनिस्टर बेचारे की उसके सामने चले। और वो आसिफ अली जरदारी साहब भी खुद हैं, जब वो डायरेक्ट हैं तो वो उन्होंने यही तरीका लगाया कि जो हमारे साथ होगा वही जो है ऐशी में होगा, बिल्कुल खौफ ना करें, हम आपके साथ बैठे हैं, सब कुछ करें। जब कानून का खौफ ख़त्म हो जाए तो फिर उसका नतीजा ये निकला है। नाज़रीन मैं आपको बताऊं कि महकमा खुराक वीट के क्राइसिस रहे हैं, हमने 2007 में भी देखे, 6 में भी देखे, फिर गुज़श्ता 3-4 साल से रहा जो है वीट का क्राइसिस चल रहा है। इतना ख़तरनाक मैं आपको बता दूं कि चल रहा है कि इसमें तो कुछ पहले जो 5-10% अवाम के लिए वो सोचा जाता था ना, अब 0%, 1% भी अवाम के लिए नहीं, बस माल कमाओ इधर के इधर। मैं आपको कई जो है उनके फ्रॉड सुनाता रहता हूँ, फ्रॉड के तरीके मैं आखिर में आपको बताता हूँ उनके। तो उसके नतीजे में अब सर तरफ तबाही है। और मैंने आपको एक किरदार बताया था गुज़श्ता व्लॉग में भी, उसकी वो ताजपोशी हो गई करप्शन उनकी इतनी ज़्यादा कि वो ताजपोशी तो होनी चाहिए उसकी। करप्शन की वजह से जो उन्होंने एक वो अल्ताफ़ मक्सी जो नॉन कैडर एक असिस्टेंट, उनको उन्होंने DFC सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट में लगाया है कराची में। अब वो जिसमें असिस्टेंट का लफ्ज़ नहीं लिखा हुआ। अब ये जो सेक्रेटरी मैं आपको बताता हूँ कि उसने उसको ताज इसलिए पहनाया गया कि उसने अच्छा कमदार होने का सबूत दिया। और वो ताज पहनने के बाद अब वो शहनशाह बन गए, बादशाह हैं। ये बादशाह, इसके काम तो देखें भाई। सेक्रेटरी का काम क्या होता है, पॉलिसी मेकर है। लेकिन इस सेक्रेटरी को मैं देखता हूँ कि वो पॉलिसी मेकर से ज़्यादा एग्जीबिशन मेकर हैं। नुमाइश, इधर उधर छलांग लगा रहे हैं, फील्ड में जा रहे हैं
और बोरियों को गिन रहे हैं। अरे भाई, ये फूड इंस्पेक्टर का काम है, आपने जो पॉलिसी बनाई है उस पर इम्प्लीमेंट कराएं। 17 मई का जो आपने लेटर लिखा था कि यहाँ पे जो है जो ना हो वहाँ पे FIR करें, कैप्चर भी पूरी जब्त करें, ये करें, लेकिन वो सब कुछ दिखावा, क्योंकि अब वो बादशाह तो हैं लेकिन वो हैं तो कमधारी। अब वो ये इसे रंगीले बादशाह के राजा रंगीला, इसके आप काम देखे। वो कल भी मैं देख रहा था, आज भी, कि वो नौशेरो फिरोज़ में वो गया है वहाँ। मुझे पता है कि वो एक 7,000 बोरी वो भी उसकी भी अलग एक कहानी है, कैसे पकड़ी गई वो मुझे जो वो किसी ने बताया कि वो मोहम्मद अली चन्नड़ एक वो जो घर बैठा हुआ है DFC के, शायद मैं भी गुड बुक्स में आ जाऊँ उनके। और वहाँ पे बड़े फड्डे, वहाँ जो है बदर कीरियो वहाँ पे नौशेरों में पहले ही पैसे ले चुका। अब नज़ाकत इस्बानी आ गया तो उन्होंने कहा कि भाई मैं तो किसी को नहीं जानता वहाँ को, वो 15 ग्रेड का मुलाजिम है। वो तो कहता है कि मुझे ना सेक्रेटरी ने लगाया है, ना डायरेक्टर ने लगाया है, ना मिनिस्टर ने लगाया है, मैं तो आसिफ अली जरदारी साहब की सिफारिश पे खुद आया हूँ। तो उसका वो एटीट्यूड भी होगा। तो ये जब मिनिस्टर या सेक्रेटरी वहाँ पे पहुँचता है, अब ये पॉलिसी में करके काम देखें, ये एग्जीबिशन में फ़ोटो सेशन में बस वो काम है, वरना आप जो है उन पर इम्प्लीमेंट कराएं। अब वहाँ पे मुझे पता चला कि उनके साथ जो है ना वो पूरे वो अब रंगीला राजा, तो उसके जो वज़रा भी साथ, कौन, वो DFC जो भाई उसका क्या काम इसमें बेनज़ीराबाद रीजन में, वो तो हैदराबाद और कराची के DFC मकसूद गुमरो, जो आपको मैं बताता हूँ, चपड़ासी। और वो जिसको वो अल्ताफ़ मक्सी, जिसको इन्होंने असिस्टेंट को नवाजा है कि यहाँ के भी जो वो DFC लगा दिया है सेंट्रल का। अब ये उनके जो है ना आज के दौर के, अब मुल्ला दो प्याज़ा और जो है ये बीरबल हैं। अब वो तो बड़े ज़हीन लोग थे, लेकिन जैसा ये रंगीला राजा होगा तो उसके बीरबल और मुल्ला दो प्याज़ा भी ऐसे ही होंगे। अब इनके आप देखते जाएं कि ये क्या करने जा रहे हैं। पूरा बेड़ा गर्क कर दिया है डिपार्टमेंट का। अब ये गंदम की ख़रीदारी, ये जहाँ भी जाते हैं उसके पीछे करप्शन ही करप्शन होती है कि अब जिन जिन लड़कों ने जो है वो पहले ही गंदम पकड़ के उनसे पैसे ले लिए, अब वहाँ पे जाके छापे मारे। अब ये तो पैसे नहीं लेगा, लेकिन डायरेक्टर तो वहाँ पहुँच जाएगा, कहाँ आए, इधर आए, हिसाब किताब करें। अब वो ऊपर का जो चीफ सेक्रेटरी साहब ने अलग उनको जो है किया है। अब तो NEC की मीटिंग भी हो गई, तो वहाँ से भी उनको आया है कि अब जो है ये वहाँ के NEC, कितनी शर्म की बात है कि वहाँ पंजाब ने 3-4 हफ्तों में गंदम खरीदारी का अहदा पूरा कर लिया, पास्को ने कर लिया, सिंध ने नहीं किया। अब ये गंदम के आपको कहानी बताऊँ कि हाँ ठीक है, बलूचिस्तान ने भी नहीं किया, KPK ने भी नहीं किया, वो उन्होंने कभी भी ज़िंदगी में टारगेट पूरा नहीं किया है। असल में पास्को, सिंध और पंजाब, ये जो हमारे मुल्क में जो पब्लिक सेक्टर में जो गंदम के ज़खायर होते हैं वो उस पर चलते हैं कि ये क्या है, क्योंकि वीट ग्रोइंग एरिया हम हैं। अब वहाँ पे NEC में शिकायत आ गई तो अब ये उसमें लगे हुए हैं कि भाई इधर उधर करके हम कुछ ना कुछ वो दिखाएं। अब जस्टिफिकेशन ढूंढ रहे हैं। जस्टिफिकेशन क्या है? अब ये क्या दिखाएंगे कि हाँ हमारे यहाँ पंजाब में वीट क्रॉप जो है 17-18 मिलियन टन होता है और हमारे यहाँ सिर्फ जो 3.9 हुआ, थोड़ा जो है कम हुआ, इसलिए हम गंदम की ख़रीदारी 14 लाख टन नहीं कर सके, सिर्फ 9 लाख 10 लाख तक वो भी नहीं की है अभी। वो उसमें भी बड़े घपले हैं, वो भी कागजी है सिर्फ। तो और हमने इतने दिखाए, हमने ये लेटर निकाले। अब सेक्रेटरी खुद भागम दौड़ में दिन रात हमने एक कर दिए, DFCs डिप्टी डायरेक्टर्स वो लगे हुए हैं। लेकिन क्या करें कि वो पूरा मुल्क में क्राइसिस है, वीट के गंदम के निर्ख कितने बढ़ गए कि हम वो टारगेट अचीव नहीं कर सके। अब वो फेडरल गवर्नमेंट क्या करेगी? अब PTI की हुकूमत तो नहीं है। अब ये वहाँ पे उनका भी जो है लेटर वगैरह ये पूछना, ये फ्रेंडली फायरिंग जो मैं आपको बताता हूँ, ये फ्रेंडली फायरिंग ही है, कुछ भी नहीं होगा। ये सारा कुछ ये बना के उनको भेजेंगे। अब वो शहबाज शरीफ साहब क्या संत से पूछेंगे? उसके उस्ताद कौन? आसिफ अली जरदारी साहब है ना, वो तो उसके उस्ताद है। अब उसके सामने अब उनको ये थोड़ी बताएंगे कि हमने जो है अपना किस तरह जो है पूरा तबाही मचाई। वो हमने 1-1 लाख रुपए गंदम के ट्रक पे हमने रिश्वत लेके, कमीशन लेके गंदम छोड़ी है। हसन अली मक्सी जो सोल एजेंट 15 ग्रेड का मुलाजिम DFC शदात को लगा, उसने किस तरह किया, और मुकेश चावला ने किस तरह सबको खुली छूट दी। अब ये थोड़ी बताएंगे कि ये फूड डिपार्टमेंट नहीं है, ये मुकेश चावला एंड प्राइवेट कंपनी लिमिटेड है, ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के ही ये काम होते हैं। ये अब जस्टिफिकेशन अब ये वहाँ पे भेजेंगे कि हमने ये कर दिया। अब मैं नाज़रीन आपको ये भी बताता चलूँ कि जैसे मैंने आपको कहा कि आटे के निर्ख, अब
मैं आपको कितनी अरसे से बता रहा हूँ कि ये कितना बड़ा क्राइसिस आने वाला है। मैंने आपको 2 माह पहले बताया था कि ये यूक्रेन और रशिया की जो वार है, इससे क्योंकि जो है हमें तो सस्ती गंदम चाहिए, हमें वो महंगी गंदम भी नहीं चाहिए। सस्ती से सस्ती गंदम जो 15 दिन में पहुँच जाती है वो ये यूक्रेन की होती है, गैर मेयारी ही सही, लेकिन हमें वो सस्ती मिलती है। वहाँ पर क्या होगा, और मैं आपको कितनी बार बता चुका हूँ कि ये इनकी करप्शन की वजह से जब तक पब्लिक सेक्टर में, सरकारी शोबे में गंदम के ज़खायर जितने कम होंगे तो आप रम करम पे होंगे। किसके? ज़ख़ीरा अंदोज़ों के। ज़ख़ीरा अंदोज़ और इंटरनेशनल जो है माफिया एक अलग है। जब आप गंदम जो है लेने जाएंगे तो फिर क्या पोजीशन होगी। तो मैं आपको बता दूं कि 7 परसों मैं सुन रहा था ARY पे एक प्रोग्राम जो है वो अरशद शरीफ करते हैं, एंकर हैं, तो वहाँ पे मैंने वो उसको देख के मैं बैठ गया, क्योंकि वो बड़े मुआशी माहिर हैं। अब आपके जो है हमारे मुल्क की सबसे बड़ी जो नंबर 1 यूनिवर्सिटी है, जिसकी पाकिस्तान में इतनी जो है लोग तकरीबन कम जानते हैं, लेकिन दुनिया में उसकी जो पजीराई है वो नस्ट के प्रिंसिपल डॉक्टर इशफाक एहसन खान साहब वो फरमाते हैं कि भाई इनको तो ये पता नहीं, ये सियासत में इसमें लगे हुए हैं, इनको तवज्जो ही नहीं है। 4 मिलियन टन 40 लाख टन गंदम आपको बरामद करनी पड़ेगी, ये फूड सिक्योरिटी बड़ा मसला है। और उसमें वो मिसाल देते हैं, मैंने आपको पहले भी मिसाल दी थी ना कि $450-500 में ये हमारी गंदम आएगी। कितनी मरतबा आपको बता चुका हूँ कि वो उसकी मिसाल देते हैं कि बांग्लादेश ने एक टेंडर किया सिर्फ 50,000 टन का, तो वहाँ से रेट क्या आया $548, तो उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। ये महंगा है। $548 फी टन का मतलब समझते हैं कि 11,000 रुपये में बोरी। हमारी कितनी है? हमारा रेट तो 5,500 है। 11,000 रुपये में जब गंदम की बोरी, और वो जब यहाँ पोर्ट पे पहुँचे तो उसमें 10-11% के और अखराजात होते हैं। आपको बताता चलूँ कि उसमें बारदाना आ गया, उसमें लोडिंग अनलोडिंग, सिर्फ कराची के गोदामों तक उतरने के लिए, वो प्राइवेट हो या सरकारी हो, तो 10-11%। अगर ये बलूचिस्तान या KPK और पंजाब तक जाए तो उसमें और ज़्यादा अखराजात। तो ये आप बताएं कि एक तरफ पेट्रोल पे आप जो कि सब्सिडी नहीं देंगे, बढ़ाते जा रहे हैं, फिर यहाँ क्या करेंगे। और वो कह रहे हैं, इशफाक एहसन खान साहब कह रहे हैं कि भाई ये इतना कुछ हो रहा है तो मुझे अंदाज़ा है कि ये आटा फ़ी किलो 150-160 रुपये तक जाएगा। अब देखें कि ये इनकी जो कितनी गफलत है। क्यों जाएगा? हमारे यहाँ भी तो गंदम है, लेकिन मसला ये है कि इंटरनेशनल जो आपकी माफिया बैठी है, हाँ, वो ये भी कह रहे हैं कि आप 40 लाख टन गंदम लेने जाएं, शायद आपको ना मिले, क्योंकि इतना वीट क्राइसिस जो यूक्रेन और इनकी वजह से जो है वो हो गया है। अब अमेरिका की गंदम तो हम ऑस्ट्रेलिया की तो मंगवा नहीं सकते, वो तो इससे भी ज़्यादा महंगी। अब लोग, मैं आपको बता दूं कि ये आटे पे हमले होंगे जब इतनी आप पेट्रोल 210 मज़ीद उसको बढ़ाने के लिए लगे हुए हैं। आटा जब है तो गरीब की एक रोटी निवाला भी ना मिले तो फिर ये झगड़े होंगे, ये हमले होंगे। और उसमें इनकी जो है ना वीट डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसी, वो भी ऐसे रखेंगे। इनकी तो मौजें होंगी जितनी ज़्यादा। और ज़ख़ीरा अंदोज़ की साइकी क्या होती है, वो देखेगा कि अगर इंपोर्टेड वीट 11-12 हज़ार में आ रही है तो वो हमारी वीट का तो उससे ज़्यादा अच्छा मयार है, तो वो आपको जो है कम रेट में क्यों दे, वो भी रेट बढ़ा देंगे। तो ये आप सुन ले कि ये मैं कितने दिनों से चला रहा हूँ। बाकी अब मैं बताऊँ आपको फ्रॉड। अब फ्रॉड के कई तरीके हैं। जो मैंने आपको बताया कि एक फ़्रॉड का तरीका मैं बताते हुए मुझे खौफ आ रहा है। क्यों खौफ आ रहा है वो आपको बताऊं, इसलिए खौफ आ रहा है कि ये एक ऐसा तरीका निकल आया है फ्रॉड का कि मुझे ये खौफ हो रहा है कि मैं अभी बताऊंगा तो इनके खिलाफ़ कार्रवाई होने के बजाय मुझे लग रहा है कि बाकी इलाकों तक भी वो फैल जाएगा, सब उसी फ्रॉड में लग रहेंगे। सिर्फ मुझे खौफ ये हो रहा है, वो क्या है, ये लाड़काना की बात बता रहा हूँ और कंबर शहदादकोट की। वहाँ ये गंदम खरीदारी हो रही है। गंदम खरीदारी में क्या हो रहा है कि एक वहाँ का DFC लगा हुआ है, वो जो मैं आपको बताता हूँ लाड़काना में, विशन दास और आंटी शमीम, वो उसका वो क्लोज़ है। जो कंबर शहदादकोट में 15 ग्रेड का वो मक्सी लगा हुआ है, हसन अली मक्सी, वो उनका जो है वो ट्रांसफ़र पोस्टिंग वही कराता है, मिनिस्टर को जो भी कहता है वो हो जाता है। तो वहाँ पे बड़ा फ्रॉड ये हो रहा है कि गंदम की खरीदारी, जैसे मैंने आपको बताया था कि वहाँ पे ये कहा गया था कि इलेक्शन हो रही है, गंदम यहाँ पे कैप्चर नहीं होगी। फ़रैल टाटपुर साहिबा का मैसेज आ गया था क्योंकि ये पॉलिटिकल डिस्ट्रिक्ट है। अब वहाँ पे उसने तो अपने जो है तमाम मिल वालों से, इनसे जो है वो 53 रुपये से 80 रुपये बोरी पे वो ले लिए। अब एक फ्रॉड ये है जो मैंने कभी नहीं सुना कि वहाँ पे एक इंस्पेक्टर है बशीर मेंगल,
और उसकी भी हिस्ट्री ये है कि वो उसकी भी जाली अपॉइंटमेंट, ये जितने जाली अपॉइंटमेंट वाले हैं ना ये सब काम वही करते हैं। मुझे याद है मेरे पास वो टेंडर पड़ा, वो इश्तिहार पड़ा हुआ है कि तो 2013 में जो भर्तियाँ हुई थी, 2010 में इश्तिहार हुआ था, तो उसमें लाड़काना में इंस्पेक्टर की कोई पोस्ट नहीं थी फूड डिपार्टमेंट में, वो हैदराबाद में थी, तो उन्होंने हैदराबाद का डोमिसाइल बनवा के वहाँ के अपॉइंटमेंट होके अब वो लाड़काना में बैठे हुए हैं। और वो क्या करता है कि व्यापारियों के पास जाता है, भाई ये हमें सख्ती करनी है और FIR होगी, ये होगी, गंदम जब्त करें, गंदम जब्त करें, बातचीत होती है। चलो ठीक है, आपकी आसानी के लिए अब आप बैंक में क्या जाएंगे, फिर आपको चालान दें, ये करें कि बैंक की पेमेंट, वो डिग्गी भर के गाड़ी की करोड़ों रुपए डिग्गी में उसके पड़े होते हैं, उसी वक्त निकाला जितनी भी हज़ार रुपये गंदम, 1000 2000 1000 बोरी की मालियत भी 55 लाख रुपए हो गई। वो उनको वहीं पे कैश देता है। जब कैश दे दिया तो कोई सबूत ही नहीं है, क्योंकि सरकारी जो बैंक अकाउंट से उनको पेमेंट ही नहीं, पेमेंट ही कैश में हुई, वही गंदम ही वो बेचता है ओपन मार्केट में। और ये चोरी पकड़ी भी नहीं जा सकती क्योंकि रिकॉर्ड पे ही नहीं है कि उसके, या तो वो गंदम खरीदो तो भाई उसके पास 2 सेंटर हैं, एक आकल सेंटर है, एक जो है पुराना आबाद, वो दोनों सेंटर उनके पास हैं। लेकिन वो गंदम जो है जाके बाढ़े से भी कैप्चर करता है जहाँ जहाँ जिसको, और वो उसका दबदबा है, उसका वो इतना दबदबा है कि वो बाकी मामलों में भी वो बड़े वो है। कब ये मुझे तो इसलिए खौफ हो रहा है कि ये यानी कैश पे गंदम लेके ये कौन सा तरीका है। अब ये डायरेक्टर को भी पता नहीं होगा, भले वो डायरेक्टर कितना भी करप्ट है, कितना भी, ये उनके वहम गुमान में भी नहीं होगा कैसे भी होता है। सेक्रेटरी को भी पता नहीं होगा, मुकेश चावला को भी पता नहीं होगा, किसी को पता नहीं होगा। ये बता रहा हूँ इतना बड़ा फ्रॉड। अब मुझे खौफ ये है कि बाकी इलाकों तक न फैल जाए। और दूसरी बात कि ये आप वीडियो देखिए, आप ये वीडियो देखिए, ये क्या है वीडियो, ये आप देख रहे होंगे कि इसमें जो है पानी भी है, इसमें आप देख रहे होंगे कि ये पानी नहीं है, इसकी कीमत पेट्रोल की है। आपको बताता हूँ कैसे। और ये देखें कि ये यहाँ पे जो है सीमेंट के ब्लॉक ट्रक से उतर रहे हैं। आप समझ रहे होंगे ये पता नहीं क्या है, ये सीमेंट के ब्लॉक नहीं है, ये चांदी के ब्लॉक हैं। वो कैसे हैं, ये फ्रॉड का तरीका बताऊँ। ये मैंने आपको बताया ना कि जिसका जितना ज़ोर चले, हाँ ये हज़ारों वाला फ्रॉड है, ये लाखों वाला नहीं है, लेकिन यहाँ पर जिसका जितना ज़ोर चलता है वो उतना फ्रॉड करता है। तो ये जब गंदम के आती है, ट्रक आते हैं, तो ट्रक गंदम हो या खाद हो, कोई भी ज़रूरी इजनास हो, ये सब में ये फ्रॉड चलता है, सिर्फ गंदम में नहीं। अब ये NLC को ठिका है, NLC वाले तो भाई वो कहते हैं कि फ्रॉड नहीं, कैसे नहीं, NLC वाले खुद गंदम नहीं उठाते, वो भी सब लेट करते थे कमीशन पे। और ये वो दूसरे जो प्राइवेट वो गाड़ियाँ वाले, ये दादू के आप जो ना वो देखें जिसमें कांटे का नाम भी लिखा हुआ है, डसकाटा। तो ये जब गाड़ी आती है नाजरीन का आसानी के लिए, तो पहले वो खाली गाड़ी आके कांटे पे उसका लोड होता है। अब वो टनों में होता है, आपको आसानी के लिए क्या फ़र्ज़ को वो 1000 किलो हो गया, फिर जाके जब उसमें गंदम उसमें वो रख देते हैं ये सीमेंट के ब्लॉक, ये ताकि वो अगर उसका वज़न जो है तकरीबन 900 किलो होगा तो वो 1000 किलो हो जाएगा गाड़ी का। फिर वहाँ पे जब गंदम जाके वो सरकारी वो लोड करके आते हैं तो फिर रास्ते में आके वो ब्लॉक वो जो फेंक के वो उसको वो वज़न वो कम कर देते हैं। अब आई गाड़ी का वज़न अगर वो हो गया 1500 kg, तो पहले भी देखेंगे कि हाँ जब पहले खाली गाड़ी आई थी तो 1000 kg था, अब 1500 kg है, तो यानी इसमें 500 kg गंदम है। अब भाई उनको क्या, ये देखिए ये कांटे की तस्वीर भी है कि उसमें जब वो 100 किलो के जो ब्लॉक्स थे वो कम हो गए तो वो तो उनको गंदम बच गई। फिर ये ड्राइवरों का फ्रॉड है, ये छोटा फ्रॉड है हज़ारों का। फिर वो जितने भी 1-2 ट्रक का है वो 7000 में एक गंदे जो है बोरी उन्होंने भेज दी 100 किलोग्राम। फिर ये जो कढ़ाइयाँ छड़ाइयाँ खा के ये सारा वो इंजॉय करते आते हैं ड्राइवर हाईवे पे। तो ये इनका फ्रॉड है। बाकी एक फ्रॉड बता दूँ जो सोचा है इन्होंने, लेकिन मुझे लगता है कि वो फ्रॉड नहीं होगा। वो फ्रॉड क्या है कि वो एक नोटिफिकेशन मेरी नज़र से गुजरा, और वो बलूचिस्तान ने, ये क्या बलूचिस्तान का अलग मसला है, सबसे ज़्यादा पाकिस्तान में महंगी जो है गंदम है वो बलूचिस्तान में होती है और KPK में होती है, वहाँ पे क्रॉप भी नहीं होता। तो वह उन्होंने जो है सपोर्ट प्राइस जो है वो 2200 रुपये हमारे यहाँ मन है, यानी 5500 रुपये में 100 किलो kg की, तो उन्होंने 2400 कर दिए कि वो गंदम नहीं मिल रही। इसलिए अब हमारे यहाँ भी ये माफिया ने जब वो नोटिफिकेशन देखा है तो उनके भी मुँह में पानी हो गया है, आ गया है कि अब हम भी ये करें। अब देखें कि वो होता है नहीं होता, मैं आपको बताता हूँ। और उसके लिए क्या कि ये जो जितनी कैप्चर वीट है, इस कैप्चर वीट को जो है वो इसकी पेमेंट लेट करें। फिर उनको जितने भी हम करते हैं उनको ये दिखाएंगे, अब ये जवाब पेश करें कि गंदम नहीं मिल रही है, रेट बढ़ गया है, तो हम जो है 200 रुपये मन पे 500 रुपये बोरी पे रेट बढ़ा दें, तो ये करें। ये सारा फ्रॉड के लिए इन्होंने सोचा हुआ है
क्योंकि वो अब व्यापारियों से जाके अगर 5500 या 600 5600 रुपये देगी, 400 रुपये फी बोरी पे उनकी भी अपनी इसमें जेब में। और मैं देख रहा था कि वो एक जो नया DFC गया है वसीम जमाली वहाँ पे कश्मीर में, उन्होंने आते ही आके लेटर निकाला है कि जितनी भी जो है अथॉरिटीज़ जारी की पिछले DFC ने, उसकी जो है वो तमाम बैंक को अगर चला गया है कि उसकी वो आप पेमेंट ना करें पुराने DFC के दस्तखत से। अब वो पुराने DFC के दस्तखत से ना करें, उसके लिए एक चीज़ तो ये आती है कि शायद वो उन्होंने वो अथॉरिटी दे के कमीशन वो खा गया हो, या उसके उसमें कोई जो है पुरानी बैक डेट में वो फ्रॉड करें कि हमारे पास पुराने वो किसी को चालान दे दें कि अथॉरिटी दे दें। एक तो वो उन्होंने बंद कराया, ये हो सकता है। दूसरा उसके पीछे ये भी फ्रॉड है, क्योंकि जो डायरेक्टर जैसे गया है, मैंने देखा है डायरेक्टर का अभी वो एक रफू चक्कर फिर जो है कल परसों वो लगा के आया कि वो जाते हैं, उसके बाद ये लेटर होता है। तो वो यही है कि हाँ यहाँ पे वो तो मुकेश चावला का डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ वो जाके वो नंदलाल जो वहाँ व्यापारियों का एड है उनसे भी मिले कि हाँ ये शायद ये कैप्चर वीट जो है वो थोड़ी लेट हो, तो लेट होने के बाद ये जब रेट अगर बढ़ता है तो उसके बाद जो है उसकी पेमेंट हो, तो उसमें वो खांचा ही खांचा भी हो जाएगा, व्यापारी भी खुश, ये भी खुश, या कोई और भी मसला हो सकता है। लेकिन ये इस पर बिल्कुल सोच रहे हैं, ये इनकी सोच तो देखें। और कई मुझे जो अंदाज़ा है कि जिनकी इन्होंने कैप्चर बीट किए उनको जो बिल वो उन्होंने भी कैश नहीं की, शायद इस चक्कर में है कि भाई हमें जो है ये ज़्यादा पैसे मिल जाएंगे, 100-200 रुपये मज़ीद मिल जाएंगे, उनको नहीं मिलेंगे, ये 400 रुपये ये अपने भी काटेंगे। हाँ ठीक है, फिर किलो कट नहीं लेंगे, वो भी 100 रुपये की उनकी बचत हो जाएगी। ये सारा फ्रॉड करने जा रहे हैं। और ये मैं आपको बताऊँ, ये फ्रॉड तो करने जा रहे हैं, ये ऐसे नहीं होगा, क्योंकि ये फूड डिपार्टमेंट वालों के बस में होता, इनके अख्तियारात में होता, तो कब का ये 2400 रुपये फ़ी मन की यानी 6000 रुपये बोरी का रेट ये कर चुके होते। क्योंकि ये फिनंशियल मैटर्स हैं, ये वज़ीर आला सिंध भी नहीं कर सकते, क्योंकि इसकी जो मंजूरी सिंध कैबिनेट से, सिंध कैबिनेट की मंजूरी के बगैर ये काम नहीं हो सकता। और मुझे जो अपने ज़राए बता रहे थे कि वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह शायद इस मूड में नहीं है कि ये इतना बड़ा जो है वो करें कि इनकी वो दे दें। और दूसरी इसमें यह है कि मैं आपको बता दूं कि इसके ये जो कैप्चर वीट नहीं उठ रही, 15 लाख बोरी में से अब ये फंसे हैं कि कैसे उसको पूरी करें। कि हमने गुज़श्ता सीज़न के दौरान 2020 में भी देखा कि ऐसे ही गंदम जो कैप्चर हुई थी उसका क्या हुआ था आशर आखिर में, वो उन्होंने ये पेमेंट जो उन्होंने रोकी है, शायद ये भी हो सकता है कि आखिर में भाई पेमेंट नहीं हुई, ये हुई, तो फिर वो काइंड में गंदम हमने उनको वापस कर दी अपनी, जिनको जो 30 जून गुजर गया, क्लोजिंग हो गई, उसके बाद थोड़ा मसला है पेमेंट का, ये करेंगे। और दूसरी बात कि मैंने आपको जैसे बताया कि कौन मुअत्तल हो सकता है या कौन, तो वहाँ पर एक कंदाकोट में मेरी जो इतला है, वहाँ एक वो दादू का एक इंस्पेक्टर गया था, इसहाक मक्सी, उसका मैं पहले आपको कई मरतबा बता चुका हूँ कि वो कैन शाह और मेड़ में एक जावेद चांडियो, ये मकसूद खुआर हो, और ये इन्होंने मक्सी ने इन्होंने तकरीबन 25,000 बोरी से ज़्यादा गंदम हड़प की थी, फिर खुद चालान भरे, फिर वो पैसे दे के बहाल भी हो गए। तो इसको इस मरतबा मौका दिया गया कि चलो भाई कंदाकोट PRC पे आपकी वो सबसे बड़ा गोदाम जो है वहाँ पे आप करें। अब वो उसकी शायद जो है बोरियाँ जो है 2-2.5 मुझे लग रहा है कि 1000-1500 बोरी उसकी शार्टेज है। अब हो सकता है कि वो वसीम जमाली बड़ा सियाना है, उसने है तो वो AO अकाउंट ऑफिसर, अब उसको भी DFC से उन्होंने नवाजा है तो वो भी तो कुछ करेगा, तो उन्होंने इसीलिए भी बंद किया कि ये चालान लेके जो है ना जाए। और मुझे ये लग रहा है कि शायद वो मक्सी अब जो है वो उसके चोर ही होता है, उसके आप कितने भी लगाए, मैं बार बार कहता हूँ, वो वहाँ भी ऐसे ही करेगा, तो हो सकता है कि वो मुअत्तल हो जाए। और बाकी हो सकता है कि ये जो काज़म शाह जो मुअत्तल है कराची वाले इंस्पेक्टर, हो सकता है कि वो मेरी जो इत्तला बाहर हो जाए, उसके भी थोड़ी मामला सेटिंग बन गए हैं कि शायद वो 2 नंबर गोदाम वो फिर वो उसको दे दें, देखें कि ये कराची में जाता है। बाकी आज एक और लेटर हो मैंने नज़र से गुजरा कि DFC दादू मंसूर मीरानी, उसको हटा के वो मामा लालू ग्रुप वाला जो एक और है वो शहजाद शाहानी सांगढ़ में पहले ही वो बैठा हुआ है, उसको दादू की चार्ज दे दी गई है। अब इसको क्यों हटाया गया, मैं आज को इसके मेरी जो इतला है कि हाँ ये डिस्पैच जो गंदम उसमें अगर वो 8 ट्रक आते थे तो ये 4 ट्रक भरवाते थे, ये उन पर जो गुस्सा था, लेकिन उससे ये बिल्कुल वो उसमें वो डिले कर रहे थे। पहले भी दादू का इतना बड़ा मसला हो चुका है। और बाकी इसके अलावा मुझे जो इतला है ये भी है कि हाँ कि उससे 30 लाख रुपए, भले वो ना कहता रहे कि हाँ मिनिस्टर ने 35 लाख रुपये मांगे थे, अब वो भी नहीं हुए। और वो उस पर यह भी था कि फयाज़ बुट के इलाके में जहाँ पे सेक्रेटरी पे वो थोड़ा हमला हुआ था, उन पे इनका जो मामला डायरेक्टर इनके जो नहीं बने कमीशन के, वो एक वो हकीम भुट्ट है,
वहाँ के सिंधी बुटड़ा का जो मैंने बताया उसके खिलाफ FIR दर्ज कराएं, और वो भी मामला उनका वो नहीं हुआ। और सबसे बड़ी बात ये बताऊँ कि ये जो इसमें गुस्सा के 35 लाख रुपए वो भी वो मेरे ख्याल में शायद नहीं दे रहे थे। अब मैं आपको आखिर में नाज़रीन बताऊँ कि ये इनकी जितनी भी ये करप्शन हो रही है, मुझे जो लग रहा है कि शायद कुछ ये इनको ये भांप लिया है। मुकेश चावला को तो सबसे पहले पता चल जाएगा कि 30 जून के बाद शायद मैं ये मिनिस्टर ना रहूं। जब वो मिनिस्टर नहीं रहेंगे तो डायरेक्टर क्या आ रहे हैं वो भी चेंज, सेक्रेटरी भी चेंज, क्योंकि जो है कल जो है वफाकी बजट है, फिर 14 तारीख को सिंध बजट है, और MKN भी अभी शमूलियत नहीं हुई है, तो 30 जून तक ये कैबिनेट ये सिंध बजट की भी मंजूरी, सब बजट की मंजूरी हो जाएगी। तो जुलाई में ये मेरी पक्की इतला है कि बिल्कुल मुसद्दक़ा इतला है कि वो कैबिनेट में चेंजिंग है। अब वो मुकेश कुमार चावला जी के पोर्टफोलियो मकबा खुराका लेते हैं या नहीं लेते, लेकिन इनकी जो है इन करप्शन के तरीक़ों से मुझे जो लग रहा है कि ये ऐसे ही जो है लगे हुए हैं कि शायद फिर मौका मिले ना मिले तो अब जितना हो सके समेट लें। इनके फ्रॉड के और भी कई किस्से हैं, आज ये 3 तरीके मैंने आपको फ्रॉड के बताए। तो नाज़रीन मुझे दे इजाज़त। वो दोस्त जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें और अपने आरा से ज़रूर हमें आगाह करें। तो मिलेंगे अगली वीडियो के साथ।